हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर। तो यह हमारी गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक कंडीशंस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। पहले दो वीडियो में मैंने जो भी डिस्कशन किया है पॉइंट्स रिलेटेड टू द पीरियोडिसिटी ऑफ कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल। फाइन। तो ज्यादातर क्वेश्चंस डिस्क्रीट से भी बहुत बनते भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सी, ये आपके पास सारे क्या है, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। फर्स्ट टू आर द रियल वैल्यूड एंड थर्ड वन इज द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। फाइन। तो यार जो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है वो कंटिन्यूस टाइम सीक्वेंस का ही काउंटर पार्ट है विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्क्रीटाइजेशन इन टाइम डोमेन और बाय सैम्पलिंग। मैंने अर्लियर वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव बता दूं, मेरा आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, जब भी आप कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम डोमेन की पीरियोडिसिटी कंडीशन के बारे में पढ़ोगे ना, आपको कुछ मेजर डिफरेंसेस पहले माइंड में रखने हैं। आपको वो की पॉइंट रिमेंबर करने हैं, वो स्टक होने चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फाइन। मैं पूरा थॉरली इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं आपको कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट उसके डिस्कस कर लेता हूं। फाइन, आगे डिटेल में बताऊंगा। देखो, सबसे पहला चीज है कि अगर आप कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल को जो पीरियोडिक है, प्रोवाइडेड कंडीशन की वो पीरियोडिक है, गिवन है, अगर आप उसको सैंपल करोगे तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो सैंपल्ड होके डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस आएगा उसका इक्विवेलेंट और उसका काउंटर पार्ट वो भी पीरियोडिक हो। फाइन। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सैंपलिंग इंटरवल के ऊपर। और अल्टीमेटली सैंपलिंग इंटरवल इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द सिग्नल, जिसको हम क्या कर रहे हैं? सैंपल कर रहे हैं। वो मैं सैंपलिंग थ्योरम में डिस्कस करूंगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर है कि अगर कंटिन्यूस टाइम डोमेन पीरियोडिक है तो जरूरी नहीं कि उसका जो काउंटर पार्ट आ रहा है वो भी आपके पास क्या हो बच्चों? पीरियोडिक हो। पीरियोडिक भी हो सकता है, अपीरियोडिक भी हो सकता है। आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या कंडीशन होती है, बताऊंगा आगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने दो कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी फर्स्ट का ओमेगा 1 है, सेकंड का ओमेगा 2 है। फाइन। दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, प्रोवाइडेड इफ ओमेगा 2 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 1। तो ऑब्वियसली बात है इनका जो फंक्शनल बिहेवियर होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या देंगे? डिफरेंट वैल्यूज देंगे। फाइन। बट अगर मैं यही प्रॉपर्टी देखो डिस्क्रीट के लिए लगाता हूं, डिस्क्रीट में भी मैंने क्या लिया अभी? x1n एक अर्बिट्ररी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस लिया और x2n इसका काउंटर पार्ट ले लिया। फाइन। अब देखिए एक चीज का यहां पे छोटा सा ध्यान रखना है, दिस इज ऑल्सो ओमेगा नॉट। इसको भी मैं बच्चों ओमेगा नॉट बोलूंगा, इसको भी मैं ओमेगा नॉट बोलूंगा। तो ये मेरे पास है कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये मेरे पास है डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाइन। अब यहां पे डाउट क्रिएट मत करना कि सर डिस्क्रीट की फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। अभी मैं की पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं आपको। फाइन। तो दोनों को मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए कि मेरे लिए इजी हो बताना कि ये किसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मैंने दो अलग अलग सिंबल यूज किए हैं, बट मैं प्रोनाउंस उनको सेम कर रहा हूं। फाइन। देखो यहां पे बच्चे बहुत कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हैं और कुछ बुक्स में दोनों को ओमेगा नॉट लिया जाता है। शायद जब आप बच्चों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ज्यादा ट्रबल ना क्रिएट करे, बिकॉज आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड चलते हो। बट जब आप प्रॉपर सिग्नल प्रोसेसिंग और एनालिसिस में जाओगे, मैटलैब एनालिसिस में जाओगे, तो वहां पे ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू से ही दोनों के लिए अलग अलग सिंबल लिए, बट प्रोनाउंसिएशन मेरा ओमेगा नॉट ही रहेगा। राइट। अब देखो लाइक इसकी तरह मैंने इसका और इसका को मैं बोल रहा हूं दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस फ्रीक्वेंसी प्लस मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई। मतलब इन दोनों के बीच में मैं कितना गैप रख रहा हूं? मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई। तब आपके ये दोनों सिग्नल क्या होंगे? इक्वल होंगे, इनका फंक्शनल बिहेवियर सेम होगा। मैं आगे ग्राफिकली डेपिक्ट भी कराऊंगा अलग अलग सिग्नल के लिए बना के। समझ आ गई बात? तो है एक आपके पास यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट की नहीं? यहां पे भी आप कर लीजिए, ये लीजिए, आप बोलो सर ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस 2m पाई रखो, बट यहां ऐसा नहीं होगा। फाइन। तो यहां पे दोनों डिफरेंट है। देखो इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा। बट अगर वो गैप मेरे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई वेयर m इज 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो आपके पास ये दोनों अर्बिट्ररी सीक्वेंस का फंक्शनल बिहेवियर सेम होगा। दे बोथ आर इक्वलेंट। दिस इज द one of the important concluding difference between the continuous time domain and discrete time sequence। कैसे आगे मैं ग्राफिकली प्लॉट भी करूंगा। फाइन। देखो थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है बच्चों, आपको मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में बताया है कि कभी भी आपको बोला जाए साइन, कोसाइन, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, रोटेटिंग फेजर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मैंने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया है। जिसको देखना है प्लीज जाके वॉच करो। और एक चीज ध्यान रखना यार, मैं बिल्कुल डेप्थ में जाके और बिल्कुल डिटेल डिस्कशन बिलीव कर रहा हूं ताकि आप बिल्कुल 0 पॉइंट से चीजों को अंडरस्टैंड कर लो। समझ में ये ऑलवेज क्या होंगे? पीरियोडिक होंगे। हाँ जी, क्या होंगे? ऑलवेज पीरियोडिक होंगे। फाइन।
क्योंकि यहाँ पे जो टाइम वेरिएबल होता है ये क्या है भी कंटिन्यूअस है, इट कैन टेक डिस्क्रीट एज वेल एज द इंटीजर वैल्यू, बट यहाँ पे जो आपका टाइम इंडेक्स है ये क्या है भी इट इज अलाउड टू टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यू विच आर स्पेशली इंटीजर। तो देखो मैंने क्या बोला कि एक्स ऑफ टी, यहां लिख लेता हूं मैं एक्स ऑफ टी, ये वाला एनालिसिस मेरा कंटिन्यूअस के लिए है और ये वाला मेरा डिस्क्रीट के लिए है। तो मैंने क्या बोला एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक फॉर एनी चॉइस ऑफ ओमेगा नॉट, मतलब इसके ऊपर एल्स इफ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वहीं अगर आप डिस्क्रीट साइड में आओ एक्स ऑफ एन के लिए आओ, क्या लिखा एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक ओनली इफ, किसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डिस्क्रीट का है कि नहीं है, व्हाट इज दिस कैपिटल एन, एम इज इंटीजर, दिस एन इज ऑल्सो इंटीजर, वो मैं आगे बताऊंगा अभी। तो यार कहीं ना कहीं ओनली इफ डिस्क्रीट में क्या लग रहा है अभी कोई कंडीशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब वो कंडीशन क्या होगा, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, वो भी मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो होपफुली क्लियर है, यहां से हम साफ माइंड में क्लियर करेंगे कि ये अगर मेरे पास कभी ऐसे डिस्क्रीट फंक्शन दिए होंगे और सिग्नल दिए होंगे तो मैं ब्लाइंडली लाइक दिस नहीं बोल सकता हूं, कंटिन्यूस की तरह नहीं बोल सकता हूं कि ये ऑलवेज पीरियोडिक होंगे। आई नीड टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, और व्हाट इज दिस कंडीशन आगे बता रहा हूं मैं डिटेल में, आगे इसको वॉच करिएगा पूरा। फाइन, तो दीज आर द कंक्लूडिंग डिफरेंस। नाउ सी फर्स्ट, अब देखो भी हम मान लेते हैं ये आपके पास एक कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल है, मीनिंग आपको पता है एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सम इनिशियल कांस्टेंट फेज। अगर मैं इसको सैंपल करता हूं तो मैंने क्या बताया भी, जब आप मैथमेटिकली बच्चों सैंपल कर रहे हो सिंपली रिप्लेस t इज इक्वल टू एन टी एस, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा, a cos ओमेगा नॉट एन टी एस प्लस थीटा। फाइन, चलो एनालिसिस करते पैरेलल। व्हाट इज ओमेगा नॉट, इट इज 2 पाई अपॉन टी नॉट, और वी कैन राइट 2 पाई एफ नॉट। फाइन, इसका यूनिट खुद का क्या है भी, रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और रेडियन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस टी नॉट, फंडामेंटल टाइम पीरियड, हाँ जी फंडामेंटल टाइम पीरियड। राइट, व्हाट इज दिस, साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी, हाँ जी क्या बोलेंगे बच्चों इसको, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, विच इज मेजर्ड इन व्हाट, हर्ट्ज, और वी कैन मेक साइकिल पर सेकेंड। अब इस पे आइए भी, क्या इसको मैं आगे थोड़ा सा सॉल्व करके काउंटर पार्ट बनाने के लिए ए कॉस ओमेगा नॉट टी एस एन प्लस थीटा, बिल्कुल कंपैरिजन के लिए कुछ ऐसा दे दूं। अब बताओ भी क्या यहाँ पे ओमेगा नॉट लिखना सही है, अरे भैया ये फ्रिक्वेंसी और ये फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है कि नहीं है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिया अभी, हाँ जी ओमेगा नॉट, सिंबल मैंने डिफरेंट लिया, प्रोनाउंस अभी भी ओमेगा नॉट कर रहा हूं। तो एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट क्या आ गया अभी, ए कॉस ओमेगा नॉट एन प्लस थीटा। फाइन, नाउ लिसन प्लीज, अब मुझे इसका यूनिट फाइंड आउट करना है। तो अगर ये इसका काउंटर पार्ट है तो कहीं ना कहीं इसका यूनिट क्या होना चाहिए, बताइए इसका यूनिट क्या होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड। बट अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो टाइम t है, कंटिन्यूस टाइम वेरिएबल, बट ये जो n है बच्चों ये एक्चुअल सेंस में टाइम नहीं है, इट इज अ टाइम इंडेक्स। हाँ जी इट इज अ टाइम इंडेक्स और सैंपल इंडेक्स, क्या मतलब है आगे बता रहा हूं। फाइन, अब मुझे देखना इसका यूनिट क्या आता है मेरे पास। देखो तो मेरा जो ओमेगा नॉट है बच्चों किसके इक्विवेलेंट है बताइए, मेरा ओमेगा नॉट है ओमेगा नॉट मल्टीप्लाइड बाय टी एस। Now what is TS? TS is सैम्पलिंग इंटरवल, हाँ जी TS इज सैम्पलिंग इंटरवल, और ये कितना होना चाहिए, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया आगे मैं सैम्पलिंग थ्योरम में पढ़ाऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो किसके इक्विवेलेंट होता है ये, 1/fs। सो व्हाट इज fs? fs इज सैम्पलिंग रेट, हाँ जी व्हाट इज fs, सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, या फिर आप इसको सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी बोल दीजिएगा। फाइन, और इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, सैंपल पर सेकंड, जैसे कि नाम बता रहा सैंपलिंग रेट। अब इसका यूनिट क्या है बताओ, व्हाट इज यूनिट फॉर दिस, इसका यूनिट आप बोले रेडियन पर सेकंड, और इसका यूनिट आप क्या बन जाएगा अभी बताइए, अगर एफएस का सैंपल पर सेकंड है तो बताइए टीएस का क्या आएगा, सेकंड पर सैंपल आएगा कि नहीं आएगा। तो यार इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, सेकंड पर सैंपल से, तो इसका यूनिट क्या आ रहा है बच्चों, रेडियन पर सैंपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या बन गई बच्चों,
ये डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस की एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई। अभी इसका प्रैक्टिकल मीनिंग देखो आगे आ रहा है। हाँ जी, व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी। होपफुली क्लियर है। नाउ सी, अब जैसे ओमेगा नॉट जो कंटिन्यूअस वाला उसको मैंने एक्सप्रेस किया इन टर्म ऑफ साइक्लिंग फ्रिक्वेंसी, वैसे इसको भी एक्सप्रेस करते आगे। हाँ जी, डिस्क्रीट टाइम एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 2π/T0। क्या मैं इसकी जगह पे बच्चों ये वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं? यस। मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा बच्चों? TS। तो यार इसको किसके इक्वेंट लिखें? 2π कैपिटल F0। देखो मैं सिंबल डिफरेंट ले रहा हूं जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए। तो जो मेरे पास F0 है, अब ये क्या आएगा? डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस का साइक्लिंग फ्रिक्वेंसी। साइक्लिक फ्रिक्वेंसी किसके लिए? फॉर डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। हाँ जी, फॉर डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। होपफुली यहां से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आपके, राइट। अब बताइए F0 होगा क्या? अभी F0 इज इक्वल टू TS/T0। हाँ जी, देखो TS किसके इक्वलेंट है? 1/Fs, 1 सैंपलिंग रेट, राइट, 1/Fs। हाँ जी, 1/T0 किसके इक्वलेंट है? यू कैन सी हेयर F0। तो क्या बन जाएगा अभी? F0। तो कहीं ना कहीं जो आपका F0 है, जो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस का साइक्लिंग फ्रिक्वेंसी है, वो किसके टर्म में आ रहा है? अभी कंटिन्यूअस टाइम डोमेन का जो साइक्लिंग फ्रिक्वेंसी है डिवाइड बाय सैंपलिंग रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कीप दिस इन माइंड। अभी कंप्लीट नहीं हुई कहानी, प्लीज सुनते जाओ। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? इसका यूनिट होता है साइकिल पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या है अभी? डिवाइड बाय सैंपल पर सेकेंड। यू कैन सी हेयर। तो दिस विल कैंसल। इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा अभी? साइकिल पर सैंपल। यार कहीं ना कहीं आप एक चीज यहां पे समझ गए हैं। व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस टाइम डोमेन साइक्लिक फ्रिक्वेंसी, देन यू वर डिस्कसिंग साइकिल पर सेकेंड। बिकॉज आप कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में किसकी बात करते हैं? टाइम की, टी वेरिएबल की, अर्बिट्रेरी स्मॉल टी की। बट जब वही आप साइक्लिक फ्रिक्वेंसी डिस्क्रीट टाइम डोमेन के लिए डिफाइन कर रहे हो, वो आपके पास क्या रहा? साइकिल पर सैंपल। बिकॉज डिस्क्रीट टाइम डोमेन में आपका जो वेरिएबल है वो n है, विच इज नॉट टाइम, इट इज टाइम इंडेक्स, सैंपल इंडेक्स, विच इज अलाउड टू टेक ओनली इंटीजर वैल्यू। फाइन। और उसी तरह से आपका जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी इन कंटिन्यूअस टाइम डोमेन, इट इज रेडियन पर सेकेंड। अगेन फॉर डिस्क्रीट इट इज रेडियन पर सैंपल। अब इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है देखते, ग्राफ के मीनिंग पे आते हैं अभी हम। फाइन, उससे पहले कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो अब देखो भी, ओमेगा नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 2π/T0। तो T0 का यूनिट क्या होगा अभी? सेकेंड पर साइकिल। एक साइकिल के लिए कितना सेकंड लगा, वो T0 है। अब उसी तरह से इसी एनालॉजी में मैं डिस्क्रीट में चलूं, डिस्क्रीट एंगुलर फ्रिक्वेंसी को मैं इसी तरह से 2π/N0। ये T0 क्या है अभी? फंडामेंटल टाइम पीरियड। हाँ जी, ये T0 क्या आता? फंडामेंटल टाइम पीरियड। किसका? फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अब ये N0 क्या होगा बताइए? फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। यूनिट ही बता रहा है अभी। और किसके इक्विवेलेंट हो गए? 1/F0, कैपिटल F0, जो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस की साइक्लिक फ्रिक्वेंसी है। यू कैन सी हियर, यहां से आप कंपेयर कर सकते हो। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2π कैपिटल F0, और ओमेगा नॉट को आपने क्या लिखा? 2πN0। तो N0 का यूनिट क्या आ रहा है बच्चों? सैंपल पर साइकिल। हाँ जी, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितने सैंपल लगे? फाइन। यहां पे क्या है भी? हाँ जी, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? तो कंटिन्यूअस में किसकी बात करेंगे? टाइम की। डिस्क्रीट में किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ सैंपल की। तो अल्टीमेटली अब ये क्या होगा अभी? नंबर ऑफ सैंपल। तो
तो डिस्क्रीट में जो टाइम पीरियड मेजर होगा वो किसमें होगा, नंबर ऑफ सैंपल में। हाँ जी, किसमें होगा, नंबर ऑफ सैंपल में। नंबर ऑफ सैंपल इन डिस्क्रीट पर साइकिल विल गिव द फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो क्या इस तरह से लिख सकते भी, बिल्कुल सही। अब देखो भी, यहां पे ध्यान दो भी, ये आपके पास कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल है, ये डिस्क्रीट है। अगर आप इसका इन्वेलप भी बनाओगे तो वो किसको फॉलो करेगा भी, कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल के इन्वेलप को, जिसको डिस्क्रीटाइज करके आपने सैंपलिंग करके बनाया है इसको। तो एक साइकिल कहां कंप्लीट हो रहा है अभी, ये आपके पास एक साइकिल है कि नहीं है, और यहां पे एक साइकिल का है, आप ये ले लीजिए या आगे वाला ले लीजिएगा। तो यहां पे टी नॉट का मतलब क्या है, दिस इज टी नॉट, सेकेंड पर साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा है, तो वो आपका टी नॉट आ गया। इसके लिए टी नॉट आपके पास क्या आ गया कि कितना टाइम एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लग गया, फंडामेंटल टाइम पीरियड। कौन सा साइकिल, जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब यहां पे तो एन है ना, ये टाइम नहीं है, इट इज टाइम इंडेक्स और सैंपल इंडेक्स, एंड इट इज डिस्क्रीटाइज इन नेचर, इट इज अलाउड टू टेक ओनली इंटीजर वैल्यू। अब यहां पे मैं इसकी तरह सेकंड पर साइकिल में नहीं चल सकता हूं, यहां पे मैं क्या चलूंगा, सैंपल पर साइकिल। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितने सैंपल लगे होंगे, तो बताइए वो क्या होगा आपके पास, एन नॉट। हाँ जी, क्या होगा, एन नॉट। तो तभी मैंने क्या लिखा बच्चों, नंबर ऑफ सैंपल इन डिस्क्रीट पर साइकिल विल गिव द फंडामेंटल टाइम पीरियड। क्या ये बोला जा सकता है, यस, ये इसका क्या बन गया, फंडामेंटल टाइम पीरियड। मतलब इतने नंबर ऑफ सैंपल के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो होपफुली आपको क्लियर होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, क्लियर है चीज, यहां से डन है। अब देखो, सम ऑफ द एग्जाम ट्रीट एफ नॉट एज अ नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। कुछ ईएससी के एग्जाम में पूछा जाता है फाइंड द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, तो दिस एफ नॉट इज नोन एज द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, जो क्या था भी मेरे पास, स्मॉल एफ नॉट अपॉन एफ एस। ये एफ नॉट किसका फ्रीक्वेंसी था, कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल का, जिसको हम सैंपल कर रहे थे, और ये एफ एस क्या था, सैंपलिंग रेट। इसको क्यों नॉर्मलाइज बोलते हैं हम, देखो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है उसको आपने एक्सप्रेस किया है एज अ परसेंटेज ऑफ सैंपलिंग रेट, तो क्या बोलेंगे भी, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। तो यार देयर आर डिफरेंट रिलेशन जो आप इस पूरे जो मैंने यहां पे समरी बताया है यहां से बना सकते हो। अब क्या मीनिंग है साइकिल पर सैंपल का, साइकिल पर सेकंड का, सेकंड पर साइकिल का, सैंपल पर साइकिल का, वो मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया है। फाइन, अभी देखो, now see, omega naught, which is discrete radian frequency, it can be also known as angle increment of sinusoidal signal between samples. होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट। यूनिट क्या बताया बच्चों मैंने इसका, रेडियन पर सैंपल। अब एक साइकिल ये है भी, मैंने पीछे बताया इस साइकिल को कंप्लीट होने में कितने सैंपल लगे, एन नॉट। तो यार इसमें जो टोटल फेज रेडियन में कवर हुआ उसमें कितने सैंपल ने कंट्रीब्यूट किया, बताओ, एन नॉट सैंपल ने कंट्रीब्यूट किया कि नहीं किया। अगर मैं पर साइकिल कंट्रीब्यूशन पर सैंपल कंट्रीब्यूशन निकालूंगा, अल्टीमेटली दैट विल बी गिवन बाय व्हाट, दिस ओमेगा नॉट। यूजुअली बट फ्रीक्वेंसी इज द मेजर ऑफ चेंज इन सिग्नल फेज ओवर टाइम विच इज रेडियन पर सेकेंड फॉर कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल। फाइन, बट हमने क्या करा है, डिस्क्रीट बनाया है सिग्नल को। देखो किसके स्टेप्स में, अगर आप ये बोले ये टीएस है, ये 2TS है, इन द स्टेप ऑफ टीएस, तो हम क्या करेंगे अब, वी शुड नाउ मेजर चेंज इन सिग्नल फेज पर सैंपल, कि यहां से यहां जाने में सिग्नल फेज कितना चेंज हुआ, यहां से यहां जाने में कितना चेंज हुआ, यहां से यहां जाने में कितना चेंज हुआ। तो व्हाट एक्चुअली दैट इज इंक्रीमेंटेशन ऑफ एंगल
और एंगल इंक्रीमेंट ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल बिटवीन सैंपल्स। तो इसीलिए हम यूनिट ऑफ ओमेगा नॉट को क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियन पर सैंपल। हाँ जी, क्या बोलते हैं, रेडियन पर सैंपल, कि एक सैंपल से कितना कंट्रीब्यूशन आया उस फेज में। बिकॉज जो आपका स्टैंडर्ड नोटेशन है एक्स एन इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट एन प्लस थीटा, ये पूरा क्या है भी रेडियन, दिस एंटायर इज रेडियन बट विद टाइम इंडेक्स स्मॉल एन। तो जैसे जैसे आप यहां से यहां चलते जाओगे, दिस इज एन जीरो आर्बिट्रेरी, दिस इज एन वन, दिस इज एन टू, तो सब्स्टिट्यूट करते जाओ भी आपके पास जो ये फेज है रेडियन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेता जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या शो कर रहा है, ये ओमेगा नॉट एंगल इंक्रीमेंट, जैसे जैसे मैं सैंपल में इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। तो दिस इज द प्रैक्टिकल डिपिक्शन ऑफ व्हाट एक्चुअली द डिस्क्रीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन। It is nothing, it is just a angle increment. हाँ जी, what it is actually giving us, angle increment. This question is asked in interview as well as what is practical meaning of discrete time sequence angular frequency. तो you should discuss in this entire process. Fine, तो अब चलते भी आगे देखो ना। अब एक चीज तो अपने को क्लियर है कि जो n नॉट है it will be integer always. What it is number of samples taken to complete one cycle, और इसी को हम क्या बोलते हैं भी, फंडामेंटल टाइम पीरियड। हाँ जी, फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ डिस्क्रीट सीक्वेंस। राइट, जबकि ऐसा कोई कंडीशन कंटिन्यूस के ऊपर नहीं था। तो अगर मैं लिखूं इफ x ऑफ n इज पीरियोडिक, अगर मैं बोलता हूं कि x ऑफ n इज पीरियोडिक, अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास जो डिस्क्रीट सीक्वेंस है वो पीरियोडिक है, तो इट मींस इट शुड सेटिस्फाइड, सबसे पहले तो कहां से कहां होना चाहिए, इट शुड एग्जिस्ट फॉर आर्बिट्रेरी एंड टाइम इंडेक्स माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। पहला कंडीशन तो यही है। व्हाट इज सेकेंड कंडीशन, सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी। हाँ जी, किसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी। तो कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी बच्चों इसकी जैसी कंटिन्यूस की ली थी वही होगी, x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस माइनस m कैपिटल N नॉट। बट फर्क आपको पता है, इट इज अलाउड टू टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, इट इज ऑल्सो अलाउड टू टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, बिकॉज नंबर ऑफ सैंपल कैन बी ओनली इंटीजर वैल्यू, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन वैल्यू। फाइन, अब ये जो m है दिस इज इंटीजर, अब तो मैं यहां पे ये लिख दूं ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर ही होगा, बट कंटिन्यूअस में ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं था, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्रैक्शन। होपफुली क्लियर है। तो इसका मतलब अगर मैं x ऑफ n को, जो उसका फंडामेंटल सीक्वेंस है, इसको फंडामेंटल सीक्वेंस भी बोल सकते हैं भी आप, यू कॉल इट फंडामेंटल सीक्वेंस, अगर मैं उससे राइट शिफ्ट करता हूं और लेफ्ट शिफ्ट करता हूं तो आपके पास सिग्नल क्या आना चाहिए, ओरिजिनल सिग्नल आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपका सिग्नल क्या है, पीरियोडिक है। हाँ जी, क्या है आपके पास, पीरियोडिक है, अदरवाइज अपीरियोडिक। तो इफ कंडीशन 1 and 2 are satisfied, then sequence will be periodic, otherwise aperiodic. फाइन। तो जो एक डिफरेंस है जो मैंने स्टार्टिंग में बात किया था वो इंटीजर वाला है भी, दिस वन। अब नाउ सी नेक्स्ट। हाँ जी, आपके पास ये बेसिक साइनोसॉइडल सिग्नल दिया भी विद सम इनिशियल फेज, चेक करते हैं ये पीरियोडिक है क्या पीरियोडिक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम इट इज पीरियोडिक विद सीक्वेंस एन नॉट। तो अगर ऐसा है, एक तो देखो ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट सैंपल वैल्यूज एग्जिस्ट करी, यस, बिकॉज साइनोसॉइडल है, यू कीप ऑन पुटिंग एन फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, एनी इंटीजर वैल्यू आपको कुछ ना कुछ क्या आएगा, वैल्यूज आता रहेगा, डिफाइंड वैल्यू होता गया। फाइन।
अब सेकेंड कंडीशन क्या है, इट शुड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी। कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी क्या बोलता है अभी बताओ, एक्स ऑफ एन प्लस माइनस, लेट अस से चेक फॉर प्लस एन नॉट, जो इसका फंडामेंटल सीक्वेंस है वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए बच्चों, एक्स ऑफ एन। लेट अस सी, सो लेट अस सी, देखते हैं ऐसा है कि नहीं है। तो एक्स ऑफ एन प्लस एन नॉट किसके इक्विवेलेंट आएगा बताइए, इट विल बी ए साइन ओमेगा नॉट एन प्लस एन नॉट प्लस थीटा। If you open this entire calculation, a sin omega naught n plus omega naught n naught plus theta and making a sin omega naught n plus theta plus omega naught n naught। हाँ जी, ये मुझे किसके इक्वलेंट चाहिए भी ये फैक्टर बताइए। आई नीड दिस फैक्टर इक्वल टू दिस वन। तो ये कब पॉसिबल होगा बताओ, ये तभी पॉसिबल होगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दीजिए या फिर आप इसको ओपन कर दीजिए, यू कंसीडर दिस ए एंड यू कंसीडर दिस बी, फाइन। और यू नो फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास जो आर्गुमेंट है किसकी, साइन फंक्शन की, इस वाले साइन फंक्शन की और इस साइन फंक्शन की, ये किससे डिफर करे, बाय इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई, बिकॉज साइन और कॉस मल्टीपल 2 पाई के बाद क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इट मीन्स जो ये फैक्टर है आपके पास ओमेगा नॉट एन नॉट, ये किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए भी, मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई। इट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो एन नॉट यहां से कितना बन गया, एम इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। तो अगर आपका जो एन नॉट है, जो आपको बोला गया है, जो आपने इसका क्या लिया अभी, फंडामेंटल सीक्वेंस लिया है, और ये क्या आना चाहिए, ये इंटीजर आना चाहिए। हाँ जी, क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए हमेशा। जो डिस्क्रीट का सबसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कहां से, कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल से। होपफुली क्लियर ये चीज। ये कब इंटीजर आएगा भी, जो आपका पास ये वाला फैक्टर है, जब ये आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। हाँ जी, क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और उस रैशनल नंबर को इंटीजर बनाने के लिए आपने जो m की ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, हाँ जी, कौन सी वैल्यू लेनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो उस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m के साथ जो ये n नॉट होगा वो क्या होगा, इसका फंडामेंटल सीक्वेंस होगा। हाँ जी, क्या होगा, फंडामेंटल सीक्वेंस। होपफुली क्लियर ये चीज। तो मैं क्या बोलूंगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m, smallest value of m for which this n naught is integer corresponding n naught will be its fundamental sequence। क्या ये बोला जा सकता है अभी? तो यार क्या कंटिन्यूस टाइम डोमेन में ऐसा कोई कंस्टेंट था कि ये रैशनल आना चाहिए? नहीं था, बट यहां आ रहा है। तो रीजन आपको होपफुली क्लियर होगा, क्योंकि इट इज सुपोज टू टेक ओनली इंटीजर वैल्यू। मैं पीछे से डिस्कस करता आया हूं इसको, बिकॉज नंबर ऑफ सैंपल आपके पास कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। अब ये रैशनल आ गया, लेटर से 4/3, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या सेटिस्फाइड करेगा, 3। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, 4। तो आपने यहां जब फंडामेंटल टाइम पीरियड पूछा जाता है m की स्मॉलेस्ट वैल्यू डालनी। हाँ जी, क्या डालनी है, m की स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो क्या बोला अभी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच n नॉट इज इंटीजर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग n नॉट विल बी द फंडामेंटल सीक्वेंस। उस स्मॉलेस्ट वैल्यू की जो कॉरस्पॉन्डिंग n नॉट आएगा वो उसका फंडामेंटल सीक्वेंस होगा। तो यार होपफुली यहां से क्लियर है आपको कि क्या कंडीशन होती है किसी डिस्क्रीट सीक्वेंस के पीरियोडिक होने की। अब बताइए भी, व्हाट विल बी periodicity condition for this signal? Again, n naught is equal to m into 2 pi upon omega naught। जो भी यहां फैक्टर है उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो। अगर वो आपके पास डिवाइड करके रैशनल नंबर आ रहा है, तब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है भी बताइए,
पीरियोडिक है, अदरवाइज वो क्या है, अपरियोडिक है। देखो यार, अगर ये इरेशनल आता है, हाँ जी, लेट अस से इफ 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट इज इरेशनल, तो क्या इसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इस एन नॉट को इंटीजर बनाया जा सकता है? नॉट पॉसिबल। मींस एन नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। एन नॉट क्या है अभी आपके पास? ये फंडामेंटल सीक्वेंस। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो आपके पास सीक्वेंस क्या बनेगा? सीक्वेंस विल बी अपरियोडिक। क्या हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों? यार होपफुली क्लियर है। तो इसकी पीरियोडिसिटी ये है भी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपके पास क्या है? पीरियोडिक है, फाइन। और अदरवाइज आप कहां चलोगे बताइए? अदरवाइज आप इधर चलोगे नीचे के लिए। दूसरा केस, तो क्या ये तो रियल वैल्यूड डिस्क्रीट सीक्वेंस के लिए बात की। अब इसके लिए बताओ भी, ए ई रेज टू पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट एन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, ये आपके पास क्या है भी? बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ रोटेटिंग फेजर। हाँ जी, फॉर्म ऑफ रोटेटिंग फेजर। बट अब इसमें जो इंस्टेंट होगा, जो ये एन है, ये क्या होगा? डिस्क्रीट होगा। ये डिफरेंस है बस, इसमें क्या है? डिस्क्रीट होगा। तो फाइन। तो यार जब आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, किसके लिए होगा? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट के लिए। और ये रोटेशन क्या होगा? क्लॉकवाइज किसके लिए होगा? नेगेटिव वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट के लिए। फाइन। अब फर्क क्या है कल वाले और इसमें, कंटिन्यूअस इसमें डिस्क्रीट पॉइंट पे डिफाइंड होगा बस। हाँ जी, कहां पे डिफाइंड होगा? डिस्क्रीट पॉइंट पे। ये तो मैंने एक डमी एग्जांपल लिया है, अभी आगे न्यूमेरिकल्स लूंगा मैं, वो आपको समझाऊंगा। और कहां पे ड्रॉ किया इसको? कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो जब मैं इस n की वैल्यू को यहां पे पुट करता जाऊंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किसी ना किसी सीक्वेंस के बाद रिपीट करेगा ना। और जिसके बाद रिपीट करेगा वो आपका क्या बन जाएगा? एन नॉट, उसका फंडामेंटल सीक्वेंस। जैसे आप यहां पे ध्यान दो, कितने के बाद रिपीट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए जो आपके पास ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल डिस्क्रीट सीक्वेंस भी होंगे, ये भी कब पीरियोडिक होंगे बच्चों? जब आपके पास एन नॉट इज इक्वल टू वट? एम इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है? अगर ये रैशनल है तो क्या बनेगा? पीरियोडिक होगा। और अगर ये इरेशनल है तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? अपरियोडिक आएगा। यार क्या ऐसे बनाया जा सकता है इसको? अब तो होपफुली क्लियर है ये चीज। तो अब यहां पे सबसे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताया था, साफ क्लियर है कि जो आपके पास साइन, कोसाइन और इस तरह के कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होंगे वो हमेशा पीरियोडिक नहीं होते जैसा कि कंटिन्यूअस में था। उनके ऊपर एक कंडीशन होती है भी, कौन सी? 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट क्या आना चाहिए? रैशनल। हाँ जी, क्या आना चाहिए? रैशनल। तभी आप इसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इंटीजर बना पाओगे। अगर ये इरेशनल आ रहा है तो स्ट्रेट वे इट इज अपरियोडिक। कोई दिक्कत इसमें? यार होपफुली क्लियर है सारी चीजें, राइट? नाउ सी नेक्स्ट। अब अगला डोमेन जो क्वेश्चन का बनता है भी, जैसे देखो, अब आपको वो बोल देगा दो सीक्वेंस से कंबाइन करके आपने एक न्यू सीक्वेंस बनाया एक्स ऑफ एन, और आपको बोला जाता है कि ये पीरियोडिक है। इट इज पीरियोडिक विद सीक्वेंस n1 and it is also periodic with sequence n2. फाइन। आपको बोला जाता व्हाट अबाउट द periodicity ऑफ दिस ओवरऑल सिग्नल। इसकी periodicity के बारे में क्या कमेंट करोगे? तो जैसा मैंने कंटिन्यूस में बताया है कि अगर आपके पास ये ओवरऑल सिग्नल पीरियोडिक होना चाहिए तो इसका पीरियड और जो इसका पीरियड है कंटिन्यूस में, अब डिस्क्रीट में क्या बनेगा? वो सीक्वेंस। तो n1 बाई n2 इसका रेशियो क्या आना चाहिए आपके पास बच्चों? रैशनल आना चाहिए।
हाँ जी, क्या आना चाहिए? इट शुड बी रैशनल. इफ दिस इज रैशनल देन x of n is periodic. x of n is periodic. अब देखो x1n आपको बोला गया ये periodic है, तो अगर ये periodic है तो इसका मतलब n1 तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंटीजर. और x2n भी बोला गया ये periodic है, अगर x2n भी periodic है तो n2 भी आपके पास क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंटीजर. तो यार ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दोनों का रेशो रैशनल ही आएगा कि नहीं आएगा? तो एक और डिफरेंस बन गया आपके पास, जबकि कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं था. कंटिन्यूअस में अगर आपके पास दो इंडिविजुअली पीरियोडिक है तो जरूरी नहीं कि उनको ऐड करके हमेशा पीरियोडिक आएगा. बट यहां पे हम क्या कमेंट करेंगे अब बताइए? तो क्या कंक्लूड करूंगा अभी? इफ टू discrete time sequence are added or subtracted then resultant signal will be always periodic, which is not the case with continuous time domain. So this is again one very important differentiating point. तो होपफुली क्लियर है, क्योंकि यार ये भी इंटीजर होगा अगर ये इंडिविजुअली पीरियोडिक है, ये भी इंटीजर होगा अगर ये इंडिविजुअली पीरियोडिक है, तो दोनों का रेशियो निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा? रैशनल आएगा. ये तो मैंने चलो 2 के लिए किया है, इसी तरह से 3, 4, 5 के लिए आप सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो. हाँ जी, 2 का रेशियो निकालते हो, रैशनल आता जाएगा. अगर सारे पेयर रैशनल आ रहे हैं तो आपके पास वो क्या है? पीरियोडिक है. और डिस्क्रीट में ऑब्वियसली बात है, अगर सारे इंडिविजुअली पीरियोडिक है तो उनका रेशियो जो होगा सीक्वेंस का वो हमेशा रैशनल आएगा. तो ब्लाइंडली आप डिस्क्रीट में बोल सकते हो कि जब आप मल्टीपल पीरियोडिक सिग्नल को ऐड करके एक न्यू सिग्नल बनाओगे, रिजल्टेंट सिग्नल हमेशा आपके पास क्या होगा? पीरियोडिक, विच वाज नॉट द केस विद कंटिन्यूअस. तो होपफुली क्लियर. अब जो रिजल्टेंट इसका पीरियड कितना है, हाँ जी, इसका फंडामेंटल सीक्वेंस कितना है? अब ये क्वेश्चन, एक बार पीरियोडिसिटी तो क्लियर हो गया, अब इसका फंडामेंटल सीक्वेंस कितना है? तो फंडामेंटल सीक्वेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? फंडामेंटल सीक्वेंस सीक्वेंस में पीरियड की जगह बोल रहा हूं बिकॉज यहां पे टाइम की बात नहीं कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ सैंपल की बात कर रहे हैं. फंडामेंटल सीक्वेंस ऑफ रिजल्टेंट एक्स एन किसके इक्वलेंट होगा? इज इक्वल टू LCM ऑफ व्हाट? N1 N2 सो ऑन, जितने भी आपके पास सिग्नल है सबका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लो. यार क्लियर है ये चीज? अगर आपके पास ये फंडामेंटल सीक्वेंस आ गया, यहां से आप क्या निकाल सकते हो? एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो ओमेगा नॉट रेडियन पर सैंपल होता है, और साइक्लिक फ्रिक्वेंसी जो आपके पास क्या होता है अभी? साइकिल पर सैंपल, जो मैंने पीछे डिस्कस की है. होपफुली क्लियर है. तो आपके पास अब रिलेशन यहां से क्लियर है अभी. ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट. हाँ जी, व्हाट इज दिस? एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्क्रीट्स विच इज रेडियन पर सैंपल. क्यों पर सैंपल? पीछे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है. दिस इज साइक्लिक फ्रिक्वेंसी विच इज व्हाट? साइकिल पर सैंपल. साइकिल पर सैंपल रीजन मैंने पीछे बताया है. और दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 पाई अपॉन एन नॉट. व्हाट इज दिस? दिस इज फंडामेंटल सीक्वेंस. तो आप यहां से कैसे निकालोगे भी? LCM करके. और अगर आपने सीक्वेंस निकाल दिया तो वहां से आप ये फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो और रेडियन वाला निकाल सकते हो. तो होपफुली क्लियर है चीज. नाउ सी नेक्स्ट. अब देखते भी सैम्पलिंग से पीरियोडिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. हम एज्यूम कर लेते हैं कि x ऑफ t मेरे पास एक कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल है. ओमेगा नॉट इसकी क्या है? कंटिन्यूस टाइम डोमेन की एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, विच इज ऑब्वियसली यू नो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी नॉट और इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट, राइट. इसको सैम्पलर से पास किया गया और एक रिजल्टेंट डिस्क्रीट सीक्वेंस बना भी. ये डिस्क्रीट सीक्वेंस बना अपने पास. अब ये तो पीरियोडिक है. यार ये पीरियोडिक है कि नहीं है? मैंने फर्स्ट 2 वीडियो में बताया है कि एनी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूस टाइम सीक्वेंस इज ऑलवेज पीरियोडिक अगर वो मोनोटोन है. तो पीरियोडिक सिग्नल को मैं सैंपल कर रहा हूं विद सैंपलिंग इंटरवल TS गिवन है. अब देखना जो रिजल्टेंट डिस्क्रीट सीक्वेंस आ रहा है ये पीरियोडिक किस कंडीशन में आता है? पीरियोडिक है कि अपरियोडिक है, आपको ये बताना है भी. और अगर पीरियोडिक बनाना है इसको तो क्या कंडीशन होनी चाहिए?
तो मैंने आपको क्या बताया भी, जब सैंपल करते हो तो सिंपली टी को क्या रिप्लेस कर दो, एन टी एस न्यूमेरिकली। तो आपके पास जो एक्स ऑफ एन टी एस रिजल्टेंट आएगा किसके इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, इट विल बी ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट एन टी एस। फाइन। तो अभी मैं डिस्कस करके हटा हूं भी, arbitrary variable n which is time index will be equal to e raised to power j omega naught n। अब इसको आप क्या बोल सकते हो भी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी एस। मैंने पीछे डिस्कस किया है प्रॉपर, अब मैं बार बार इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा अभी, मैं सिर्फ सिंबल डिफरेंट ले रहा हूं, नाम मैं वही ले रहा हूं। अब इसकी पीरियोडिसिटी चेक करनी है। हम एज्यूम कर देते हैं लेट इट इज पीरियोडिक विद एन नॉट। हाँ जी, किसके साथ पीरियोडिक है, विद एन नॉट सीक्वेंस। एन नॉट इसका क्या है, फंडामेंटल सीक्वेंस। विद एन नॉट फंडामेंटल सीक्वेंस, विद एन नॉट एज इट्स फंडामेंटल सीक्वेंस, राइट। तो इट शुड सेटिस्फाई देन कंडीशन ऑफ व्हाट, पीरियोडिसिटी, मींस एक्स ऑफ एन प्लस एन नॉट किसके इक्विवेलेंट आएगा भी, ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट एन प्लस एन नॉट। तो विच विल टर्न आउट टू बी ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट एन ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट एन नॉट। अब मुझे ये सिग्नल किसके इक्विवेलेंट चाहिए भी, मुझे ये इसके इक्विवेलेंट चाहिए। पीरियोडिसिटी कंडीशन आपके पास क्या है, एक्स ऑफ एन प्लस माइनस एन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स ऑफ एन। अब ये कब आएगा, ये सिग्नल इसके इक्वल कब आएगा, जब आपके पास ये वाला फैक्टर कितना होगा अभी, 1, मीन्स ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट एन नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये कब पॉसिबल है भी, जब जो आपके पास ये है रेडियन है किसके इक्वलेंट होगा, मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई। तो ओमेगा नॉट एन नॉट इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी आप निकाल सकते हो, अभी आइलर आइडेंटिटी लगा के। समझ आ रही बात। तो बताइए भी फिर यहां से अगेन रिलेशन क्या बना पीरियोडिसिटी का, एन नॉट इज इक्वल टू एम इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ये रैशनल होगा तभी पीरियोडिक आएगा कि नहीं आएगा, हाँ जी ये रैशनल होगा तभी पीरियोडिक आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये रैशनल है तो क्या आएगा, पीरियोडिक आएगा। बट मेरा ये डायरेक्शन नहीं है। अब कहीं ना कहीं इसी रिलेशन को मैं जरा इधर लिखता हूं, क्या मैं इसको ओमेगा नॉट टी एस इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई लिखूं। तो 2 पाई अपॉन, हाँ जी इसके साथ एन नॉट भी है, सॉरी ओमेगा नॉट की जगह मैंने ये रख दिया है तो एन नॉट भी है। 2 पाई अपॉन टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय टी एस मल्टीप्लाइड बाय एन नॉट, बिकॉज ओमेगा नॉट की वैल्यू रखा मैंने यहां से। किसके इक्विवेलेंट है भी, मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से साफ आपको क्या दिख रहा है बच्चों बताइए, टी एस अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू एम अपॉन एन नॉट। क्या ये कंडीशन आ रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपके पास जो रिजल्टेंट डिस्क्रीट सीक्वेंस है भी, रिजल्टेंट डिस्क्रीट सीक्वेंस वो क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्क्रीट सीक्वेंस विल बी पीरियोडिक। हाँ जी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। है ऐसा कि नहीं है, फाइन। मतलब जो आपका सैंपलिंग इंटरवल है उसका और जो कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल है जिसको आप सैंपल करें उसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। फाइन। तो अगर आपके पास ये रैशनल नंबर आ रहा है तो आपके पास क्या बनेगा भी बताइए, रिजल्टेंट डिस्क्रीट सीक्वेंस क्या आएगा, पीरियोडिक आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, अपीरियोडिक आएगा। अब यहां पे टीएस की वैल्यू बहुत मैटर करती है, टीएस की वैल्यू इसलिए मैं बोलता हूं भी बार बार कि जब आप किसी कंटिन्यूस पीरियोडिक सीक्वेंस को सैंपल करते हो वो रिजल्टेंट डिस्क्रीट में पीरियोडिक आएगा, अपीरियोडिक आएगा, वो डिपेंड करता है सैंपलिंग इंटरवल के ऊपर। तो यार अलग अलग डायमेंशन से कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता हूं, मैंने सारी पिक्चर आपको क्लियर कर दी यहां से। फाइन। तो दीज आर वेरी की फॉर्मूलाज। ओके, तो ये क्या आ गया इसका, ये इसका क्या आ गया, फंडामेंटल टाइम पीरियड जो मैंने एज्यूम किया था वेरीफाई हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये पीरियोडिक होगा। फाइन। अब ये तो मैंने क्या फंडामेंटल टाइम पीरियड टर्म में बताया, अगर मैं इसी को सैंपलिंग इंटरवल की टर्म में कन्वर्ट करूं तो ये भी इंटीजर होता है डिस्क्रीट में, ये भी इंटीजर होता है।
तो दोनों का रेशियो रैशनल, तो इसका मतलब सैंपलिंग इंटरवल और जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है जिस सिग्नल को आप सैंपल कर रहे हो उसका टी नॉट है, वो दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए बताइए, सम रैशनल नंबर। तो इस तरह से आप पहले चेक कर सकते हो कंडीशन को कि जो रिजल्टेंट वाला है वो डिस्क्रीट आएगा, पीरियोडिक होगा या अपरियोडिक होगा। समझ आ गई बात यहां से। नाउ सी, एक और मैंने आपको बात बताई थी स्टार्टिंग में, क्या कि अगर मैं दो डिस्क्रीट सीक्वेंस को कंसीडर करूं और उनका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको शिफ्ट करूं मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई से, तो आपके पास जो रिजल्टेंट सिग्नल आएंगे वो आइडेंटिकल आएंगे, बट कंटिन्यूस में ऐसा नहीं होता। लेट अस सी हाउ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था अभी, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस हम एक लग्जरी ऑफर करते हैं, वो है कि अगर मैं दो आर्बिट्ररी सीक्वेंस को ड्रॉ करूंगा विद देयर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हैविंग डिफरेंस ऑफ व्हाट मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई, इसकी ओमेगा 1 है ओमेगा 2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है अभी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई। तो ये कैसे भी देखो, लेटस से हम दो सिग्नल लेते हैं, वन इज G1n, G1n इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई n अपॉन 5, और दूसरा मैं ले लेता हूं बच्चों G2n, G2n इज इक्वल टू कॉस ऑफ 12 पाई n अपॉन 5। राइट, दो मैंने आर्बिट्ररी सीक्वेंस ले लिए। सबसे पहले आप मुझे यहां पे ये देखो, G2n में मैं मैनिपुलेशंस लगाऊं कुछ, G2n को क्या मैं ये लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 2 पाई n अपॉन 5 प्लस, हाँ जी कितना, 10 पाई अपॉन 5 साथ में n। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो इट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 2n पाई अपॉन 5 प्लस 2n पाई। तो कहीं ना कहीं कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन 5 प्लस 2 पाई n, कुछ ऐसे लिखा जाए इसको। अब बताओ भी, इस G1n और G2n में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, बताइए। यस, G2n की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट है, वो किसके इक्विवेलेंट है भी, ओमेगा 2 है, ओमेगा 1 प्लस 2 पाई है कि नहीं है। इसको मैं क्या ले लू, 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई अपॉन 5 किसकी ओमेगा 1 ले लेते हैं, इसकी ओमेगा 1 G1n की। यार है ऐसा कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे भी ये दोनों एग्जांपल, तो मैंने जानबूझ के एक आर्बिट्ररी एग्जांपल ऐसा ही लिया जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। फाइन, अब इनका ग्राफिकल प्लॉटेशन देखते हैं। अगर मैं इनको देखूं एक्सप्रेशन से, जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों डिफरेंट है। एक क्या है, कॉस ऑफ 2 पाई n अपॉन 5, एक आपके पास क्या है अभी, कॉस ऑफ 12 पाई n अपॉन 5। तो जब मैं इनको एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता दे लुक डिफरेंट, बट जब मैं इनको ग्राफ बनाऊंगा ना वर्सेस डिस्क्रीट टाइम n, तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। हाँ जी, क्या मिलेगा, आइडेंटिकल और सेम फंक्शनल बिहेवियर। फाइन, कैसे देखो, ट्रिग्नोमेट्री यू नो, आप क्या करिएगा अभी, यहां पे n की इंटीजर वैल्यू डालते जाओ, 0 1 2 3 4 सो ऑन। इधर भी n की इंटीजर वैल्यू डालते जाओ, यही जो वहां है 0 1 2 3, और ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिएगा। तो देखो 1 पे जो वैल्यू आ रहा है वो यहां पे वही आ रहा है, 2 पे जो वैल्यू आ रहा है अगेन सेम, 3 पे वैल्यू अगेन सेम, 4 पे सेम, 5 पे सेम, 6 पे आइडेंटिकल। पूरा क्या बन रहा है अभी, फंक्शनल बिहेवियर आपके पास आइडेंटिकल बन रहा है। बट अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। बट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या गैप है, 2 पाई का, जो कि कंडीशंस होती है। मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई का गैप है अगर दो सीक्वेंस के बीच में, तो वो आइडेंटिकल होंगे। यार हमें एक्सप्रेशन से मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ पे n की वेरिएबल पुट करके वैल्यू निकालना है ना। तो वो आपका ये भी वही देगा वैल्यू, और ये भी आपके पास क्या देगा भी, वही देगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, होपफुली यू नाउ गॉट दिस। ऐसा क्यों होता है डिस्क्रीट में, फाइन। बट कि कंटिन्यूअस में ये लग्जरी नहीं होती हमारे पास। फाइन, कंटिन्यूअस का आप कोई भी एग्जांपल ले लो, अपनी कॉपी पे खुद से ट्रा करो, आपको बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर मिलेगा, वैल्यूज आपको क्या मिलेगी, टोटली डिफरेंट मिलेंगी। राइट
तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जब भी आपके पास कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्टली बार बार उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस देखो, क्या वो मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई है कि नहीं है। तो होपफुली यार मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में डिस्कस करने की कोशिश की है कि डिस्क्रीट पीरियोडिसिटी के साथ क्या क्या फैक्टर एसोसिएट करता है एग्जामिनर और कैसे कैसे डायरेक्शन में क्वेश्चन बनाता है। फाइन, तो अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा, फाइन, जो आपके प्रीवियस एग्जाम के होंगे या कुछ रेलेवेंट गुड क्वेश्चन टू द एग्जाम स्टैंडर्ड ऑफ गेट, ईएससी एंड सिविल सर्विसेज। फाइन, नाउ सी नेक्स्ट। अब देखिए इस कदम में यहां पे भी मैं लास्ट में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। देखो x ऑफ n इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई कैपिटल एफ एन। कैपिटल एफ में अब समझ रहे हो क्या सिंबल है, ये साइक्लिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। फाइन, पीछे मैंने डिस्कस किया है, जो डैश्ड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया वो इसका क्या है भी, सैंपल्ड वर्जन है। हाँ जी, जो डैश्ड लाइन है वो इसका क्या इनवेलप है, किसी कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल। इस कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल को आपने सैंपल किया होगा, जैसे मैंने भी पीछे डिस्कस किया है, इसको सैंपल किया होगा तभी तो आपके पास क्या आया होगा, ये डिस्क्रीट सीक्वेंस आया होगा ना। और आपको मालूम है सैंपलिंग में जो डिस्क्रीटाइज सीक्वेंस होता है, एम्पलीट्यूड में जो इनवेलप लेता है वो ओरिजिनल सिग्नल वाला लेता है जिसको सैंपल किया है आपने। तो डॉटेड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, जो डैश्ड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी जिसको आपने सैंपल किया। फाइन, तो चलो अब देखिए जो डार्क लाइन है वो आपकी सैंपल वैल्यू बता रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंडेक्स पे। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, मैंने कुछ सेट ऑफ सिग्नल लिए। हाँ जी, क्या लिए, सेट ऑफ सिग्नल लिए। पहला सेट ऑफ सिग्नल ये है, इस सेट ऑफ सिग्नल के लिए देखें फंक्शन का बिहेवियर सेम है बट एफ की वैल्यू डिफरेंट है। यहां एफ की वैल्यू 0, यहां की एफ की वैल्यू 1 है। ऑब्वियसली बात है, अगर एफ की वैल्यू डिफरेंट है तो ओमेगा नॉट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले मुझे यहां पे अब ये पता होना चाहिए ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ या एफ नॉट। एफ नॉट कुछ बुक्स एफ ले लेती है, सही है कि नहीं है। तो यहां पे ध्यान दो, जब मेरा ओमेगा नॉट 0 है, हाँ जी, इसके लिए एफ 0 होने का मतलब क्या है बच्चों, ओमेगा नॉट 0। और इसके लिए एफ 1 होने का मतलब क्या है, ओमेगा नॉट 2 पाई। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है भी यार, मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई का डिफरेंस है कि नहीं है। तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा भी, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। दोनों के जो ग्राफ आएंगे उनका फंक्शनल बिहेवियर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो बताइए भी, हाँ जी, 0 1 2 3 सैंपल वैल्यू वही आ रही सेम, जो यहां वैल्यू ले रहा है वही वैल्यू यहां ले रहा है। होपफुली क्लियर है यार, क्लियर है सभी को। अब आइए इस पे सेकंड पेयर पे, हाँ जी किस पे आते हैं, सेकंड पेयर पे। अब इस पे देखो, इस सिग्नल में लीजिए, इस सिग्नल में भी देखो, आप ध्यान से देखो, ये मैंने f की डिफरेंट वैल्यू के लिए लिया है। कई बार एग्जामिनर f की वैल्यू में कंफ्यूज करता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी, यहाँ f कितना है 0.5, यहाँ f कितना 1.25। तो अगर आपके पास f इज इक्वल टू 0.25 है तो आपके पास जो ओमेगा नॉट होगा वो कितना होगा बच्चों बताओ, 0.25 इंटू 2 पाई। अगर आपके पास f इज इक्वल टू कितना है 1.25 है तो ओमेगा नॉट डैश कितना होगा बताइए, 1.25 इंटू 2 पाई। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा यार वो कितना आएगा, 2 पाई, विच इज अगेन व्हाट, मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई। फिर से आप देखो इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर क्या है भी, आइडेंटिकल है कि नहीं है यार। यहाँ पे ध्यान दो ना, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। तो अगर एफ दो सिग्नल का जो साइक्लिक फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो मतलब रेडियन डोमेन में कितने का डिफरेंस है, 2 पाई का है। हाँ जी, 0 और 1, तो साइक्लिक में डिफरेंस कितना 1 का, तो रेडियन में कितने का बन जाएगा 2 पाई का। 0.25 और 1.25, साइक्लिक में एफ में कितना डिफरेंस है 1। हाँ जी, तो ओमेगा नॉट में कितना आ जाएगा 2 पाई। हाँ जी, कितना है 0.5 और 1.5। हाँ जी, एफ में कितना डिफरेंस है, साइक्लिक में कितना डिफरेंस है 1, तो ओमेगा नॉट में कितना आ जाएगा 2 पाई। तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस कंडीशन को। फाइन, लास्ट वाला लीजिए, एफ कितना है 0.75। हाँ जी बताइए, यहाँ कितना है 1.75, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना साइक्लिक में 1। अगर इसमें 1 डिफरेंस है तो इसमें कितना डिफरेंस जाएगा 2 पाई। तो मल्टीपल इंटीजर ऑफ 2 पाई डिफरेंस है कि नहीं, तो बताओ इसका और इसका फंक्शनल बिहेवियर सेम है। हाँ जी, इसका और इसका फंक्शनल बिहेवियर सेम है। हाँ जी, इसका और इसका फंक्शनल बिहेवियर सेम है और इसका और इसका फंक्शनल बिहेवियर सेम है। तो होपफुली यार मैंने आपको हर एक पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की है, कैसे आप चीजों को इलेबोरेट कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है, तो आपको बिल्कुल बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए अपनी। फाइन, थैंक यू।